करूंगी। शुक्र करो कि मैं आ गई। मुझे इलाज करना आता है। चलो मेरे दोस्त, अब जरा तुम्हारा चेकअप हो जाए। ठीक है, ठीक है। ओह, हाल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये है प्रॉब्लम। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। तुम्हारी इस हालत का एक ही इलाज है, थोड़ा सा आराम। लेट जाओ मेरे दोस्त और आराम करो। चलो थोड़ी चाय हो जाए रास्पबेरीज के साथ। दवाई तो टेस्टी और मीठी होनी चाहिए। हाँ? हाँ? हिया? और सुनो, बेड से उतरना नहीं। क्या तुम बेड से उतरे थे? और तुम अभी बीमार हो? अच्छा ठीक है, चलो फिर से एक चेकअप हो जाए। ओके, ये तो ठीक है। लगता है तुम ठीक हो गए हो। बाप रे, तुम तो बहुत ही बीमार हो। तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा आराम की जरूरत है। तुम कल बीमार थे, आज भी बीमार हो। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेकअप कर लेती हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा आराम से भी ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं जाकर दवाई ले आती हूँ, तुम आराम करो।
मुझे पेशेंट का इलाज करना अच्छे से आता है। मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, तुम ये सैंडपाइस कैसे खा सकते हो? तुम्हें पता है इन्हें किसने बनाया है? तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक वक्त की बात है, एक छोटी बच्ची थी लिटिल लीना, जिसका एक भाई था लिटिल आइवन। Magic swan geese. उनके पेरेंट्स कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी। वो जंगल में चले गए और वहाँ खो गए। वो जंगल घना और डरावना था और पता है उन्होंने क्या देखा? एक बड़ा अवन। वो पाइस से भरा हुआ था और वो बाहर गिर रहे थे। लिटिल लीना और लिटिल आइवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उस अवन ने डरावनी आवाज में उन दोनों से कहा, यहाँ आओ नन्हे बच्चों और मेरे मजेदार पाइस खाकर देखो। लिटिल आइवन बहुत ही खुश हुआ, पर उसकी बहन लिटिल लीना ने उससे कहा, वो पाइस मत खाना, न जाने उसमें क्या क्या डाला होगा। लिटिल आइवन ने उसकी बात नहीं मानी। वो दौड़ कर गया और वो सारे पाइस खा गया और फिर वो चिल्लाने लगा, जल्दी पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। लिटिल लीना ने कहा, मैंने कहा था ना उन्हें मत खाना। और तो और उसके भाई को हिचकियाँ भी आने लगी। फिर बूम! अचानक ही उनके सामने दूध की नदी बहने लगी जिसके किनारे बने थे फज से। तो लिटिल लीना ने आइवन से कहा, ठीक है अब रोना बंद करो, सब्र रखो, मैं जाकर थोड़ा फज वाला दूध ले आती हूँ। पर लिटिल आइवन बड़ा ही शरारती बच्चा था। वो कभी किसी की नहीं सुनता था। वो जमीन पर लुढ़कते हुए चिल्लाने लगा, मुझे सब्र नहीं रखना है, मुझे प्यास लगी है, मैं इस गोट के पैर से बने निशान में भरा हुआ पानी पीऊंगा। वो बड़ा ही बुद्धू लड़का था। पडल्स का पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कभी नहीं, उनमें खतरनाक जर्म्स होते हैं। पर उसने वो पानी पी ही लिया। वो जमीन पर लेट गया और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। वो गंदा पानी पीने को तैयार था और लिटिल लीना उसे नहीं रोक पाई क्योंकि वो फज में फंस गई थी। इसलिए उसने वहीं से कहा, उसमें से पानी मत पीना, तुम एक गोट बन जाओगे। पर फिर से उसके भाई ने नहीं सुना और वो उस गड्ढे से पानी पीता रहा। उस पानी में किस तरह के जर्म्स तैर रहे थे वो तो मैं नहीं बता सकती, पर अचानक लिटिल आइवन पर बाल निकल आए। फिर उसके पास उगे हुए एप्पल ट्री ने उससे प्यार से पूछा, ओह लिटिल आइवन, क्या तुम मेरे गोल्डन एप्पल्स खाना चाहोगे? लिटिल आइवन ने एक खा लिया। तभी उसके सिर पर सींग निकल आए और उसके हाथ और पैर हूफ्स बन गए और वो बन गया एक गोट पलक झपकते ही। ठीक उसी वक्त जादुई स्वान गीस का एक झुंड ऊपर से गुजरा। उन्हें एप्पल ट्री के नीचे से किसी के जोर जोर से चबाने की आवाज आई। वो तो एप्पल्स खा रहा एक नन्हा गोट था। वो उन्हें पूरी तरह चट कर रहा था बिना कुछ छोड़े, उसके बीच भी नहीं। जादुई स्वान गीस को इतना ताज्जुब हुआ कि उन्होंने उस नन्हे गोट को ओल्ड विच के पास ले जाने का फैसला किया। वो नीचे आए, उसे उठाया और सीधे ओल्ड विच के घर के पास पहुँचे जो चिकन के पैरों पर खड़ा था। जब ओल्ड विच ने उसे देखा तो उन्हें वो नन्हा गोट बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतना मोटा था कि ओल्ड विच ने नन्हे गोट को खा जाने का फैसला किया। ओल्ड विच ने अपने ओवन में आग जलाई और फिर गाना शुरू कर दिया, खुल गई है आज तो मेरी किस्मत, गोट खाकर रहूंगी चाहे आए कयामत। डरे हुए नन्हे गोट ने ऐसी चीख मारी कि वो जंगल में सभी को सुनाई दी। आग जल रही है, फुक फुक फुक, पानी उबल रहा है, सुक सुक सुक, धार लग गई है छुरी को, क्या कोई नहीं आएगा मेरी मदद को? फिर वो भागते हुए
उस जगह गया जहाँ उसने आखिरी बार अपनी बहन को फट से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा था। ओल्ड विच ने देखा कि नन्हा गोट भाग गया है और उसने अपने जादुई स्वान गीस को उसे वापस लाने उसके पीछे भेजा। लिटिल लीना फट से बाहर निकल ही रही थी। उसने अपने भाई को उठाया पर उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। निराश होकर वो वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। अवन को बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि उसने लिटिल आइवन को वो सारे पाइस खिलाए थे और उसने बेचारे बच्चों को अपने अंदर छिपा लिया। जादुई स्वान गीज वहाँ से गुजरे और उन्हें नहीं देख पाए। काफी वक्त तक लिटिल लीना जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। खुशकिस्मती से गोट्स की सूंघने की ताकत अच्छी होती है और लिटिल गोट आइवन रास्ता सूंघते हुए घर तक पहुंच गया। जब वो घर पहुंचे तो उनके पेरेंट्स बाजार से वापस आ चुके थे। फिर लिटिल आइवन को तरह तरह के डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और उसे तरह तरह के इंजेक्शंस दिए गए और आखिरकार वो फिर से एक इंसानी बच्चा बन गया। तो याद रहे, किसी भी अजीब जगह से कोई भी अजीब खाना कभी नहीं खाना चाहिए। उबले और बोतल में भरे हुए पानी के अलावा कोई पानी मत पीना। हो सकता है तुम एक गोट में बदल जाओ और डॉक्टर्स तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। क्या तुमने यहाँ से एक तितली को जाते हुए देखा? क्या तुमने मेरी तितली को देखा है? तुमने क्या कहा? मैं यहाँ पर पहरा दूं? नहीं, मुझे तो जाकर तितली को पकड़ना है।
कदम कदम बढ़ा ना डर, कदम कदम बढ़ा। हिलना मत, मैंने तुम्हारी जोड़ी पकड़ ली। तो क्या तुम हार मानते हो या फिर मैं तुमसे हार मनवाऊं? रुको, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। रुक जाओ, तुम कानून से नहीं बच सकते। रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये लो, इसने भागने की कोशिश की, पर मुझसे कोई नहीं बच सकता। क्या मैं किसी और चीज पर पहरा दूं? तो फिर हम बाद में मिलते हैं। कदम कदम बढ़ा ना डर। तुमने यहाँ पर इतना कबाड़ क्यों फैला रखा है? मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। मैं सारा दिन काम करती हूँ और मुझे आराम नहीं मिलता, जैसे वी लिटिल हैवरोचेस्का। ओह, एक मिनट, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। एक वक्त की बात है, एक थी वी लिटिल हैवरोचेस्का। Wee little Havrocheska. वो सूरज निकलते ही जागकर घर के काम करना शुरू कर देती थी, जैसे सफाई और धुलाई और इस्त्री, क्योंकि उसकी बुरी सौतेली माँ उसे ये सब करवाती थी और उसकी अपनी बेटियाँ बस बड़े आराम से लेटे-लेटे जो चाहे वो खाती रहती थी। वी लिटिल हैवरोचेस्का फर्श पर झाड़ू लगाती, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लाती और फिर पालतू गाय को मैदान में सैर कराने ले जाती, ताकि वो गाय आराम से हरी हरी घास खा पाए। और वी लिटिल हैवरोचेस्का को कभी कुछ खाने को नहीं मिलता था। उसे हमेशा भूखा रखा जाता, घर का हर एक काम करने के बावजूद भी। बुरी माँ ने हैवरोचेस्का को ऊन से भरी हुई 3 बोरियां दी, उसे साफ करके धागा बनाकर उससे कपड़ा बनाने के लिए कह दिया। पालतू गाय को वी लिटिल हैवरोचेस्का पर बहुत दया आई, इसलिए उसने घास चबा दी और फिर उससे कहा, अब सुनो, तुम्हें बस मेरे एक कान से अंदर जाकर दूसरे कान से बाहर आना होगा और बूम, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और पता है, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा पालतू गाय ने कहा था। ओह, इससे उस बुरी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने हैवरोचेस्का को और भी मुश्किल काम दिया। ये कपड़े का छोटा टुकड़ा ले जाओ और इससे मेरे लिए एक शानदार ड्रेस सी दो। तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है और इससे मेरी बेटियों के लिए भी नए ड्रेस बनाना। वी लिटिल हैवरोचेस्का ने कपड़े के उस छोटे से टुकड़े को देखा और उसे बहुत दुख हुआ। बुरी सौतेली माँ पीछे से आकर बोली, जरा एक मिनट, क्या तुम उसमें से 7 ड्रेसेस बना पाओगी? अगर बनाने पड़े तो बना दूंगी। फिर बुरी सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटियों को ये जासूसी करने भेजा कि हैवरोचेस्का की मदद आखिर कौन करता है। उस दिन गर्मी थी, इसलिए वो दोनों बेटियां थकान के मारे घास पर लेट गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सो गईं और वी लिटिल हैवरोचेस्का ने उनके लिए एक लोरी गाई। पर फिर एक और मुसीबत आ गई। बुरी सौतेली माँ शाम तक इंतजार नहीं कर सकती थी और वो खुद हैवरोचेस्का पर जासूसी करने चली गई। और फिर उसे पता चल गया कि कैसे पालतू गाय हैवरोचेस्का की मदद कर रही थी। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा, इस पालतू गाय को अभी इसी वक्त जंगल में ले जाओ और इसे जाकर भेड़ियों को खिला दो।
वी लिटिल हैवरोचेस्का बहुत रोने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी सबसे प्यारी पालतू गाय को जंगल में ले गई भेड़ियों को खिलाने के लिए। वी लिटिल हैवरोचेस्का और उसकी पालतू गाय काफी देर तक जंगल में चलते रहे, पर उन्हें कहीं कोई भेड़िया नहीं मिला। पर उन्हें एक बड़ा ही सुंदर महल मिला और वो पूरी तरह से खाली था। हर कोने में मकड़ी के जाले थे, फर्श पर कचरा फैला था और टेबल्स पर गंदे बर्तन पड़े हुए थे। वी लिटिल हैवरोचेस्का ने पालतू गाय को दरवाजे के पास बांधा और उसने सफाई करनी शुरू कर दी। सफाई खत्म करते करते वी लिटिल हैवरोचेस्का इतनी थक गई कि उसने छोटी सी झपकी लेने की सोची, पर वो गहरी नींद में सो गई। उसी दौरान 7 छोटे बौने अपने घर पर लौट आए और वो सब के सब कवच पहने हुए योद्धा थे। और फिर अंदर आया उनका लीडर प्रिंस चार्मिंग। प्रिंस चार्मिंग ने पूछा, इस गाय को अंदर कौन लाया? हमें नहीं पता, कवच वाले बौनों ने कहा। प्रिंस चार्मिंग ने साफ फर्श देखा और पूछा, और हमारे पूरे महल की सफाई किसने की? हमें नहीं पता, कवच वाले बौनों ने कहा। और मेरी प्लेट को किसने इतनी अच्छी तरह साफ किया? हमें बिल्कुल नहीं पता। फिर प्रिंस चार्मिंग ने वी लिटिल हैवरोचेस्का को देखा और पूछा, ये सो रही सुंदर लड़की कौन है? और फिर कवच वाले बौनों ने जवाब दिया, ये वही है जिसने आपकी प्लेट को इतनी अच्छी तरह साफ किया। ये वही है जिसने पूरे महल की सफाई की, और ये वही है जो उस गाय को अंदर लाई है। प्रिंस चार्मिंग ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, फिर तो मुझे इसे इनाम देना चाहिए, मैं इसे गले लगाऊंगा। मेरा मतलब उस गाय को नहीं, इस सो रही सुंदर लड़की को। प्रिंस चार्मिंग ने वी लिटिल हैवरोचेस्का को गले लगाया और उसी वक्त वी लिटिल हैवरोचेस्का अपनी नींद से जाग गई। उसने प्रिंस चार्मिंग को देखा और पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ गया और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मैं यही बताना चाह रही थी, अगर तुम मेहनत करने से और अपने ही घर की सफाई करने से ना डरो तो तुम भी हमेशा खुशी खुशी रह सकते हो, वी लिटिल हैवरोचेस्का की तरह।
बच्चों को उनके पेरेंट्स इतना प्यार दें और जब वो बड़े हो आए पल अपने पर फैलाए छोड़े घोंसले ढूंढे अपनी खुद ही वो मंजिल पर न जाने ये रास्ते लेकर जाए कहाँ। चाहे तुम हो आए जितनी दूर मिल जाएगी मंजिल तुम्हें जाना जहाँ। होम स्वीट होम तुम्हारा प्यारा घर इस खुशी के प्यारे मौके पर साथ मिलके फैमिली और फ्रेंड्स नाचे गाए खुल कर मौज मना कर करो फन जो होना एवर फन जो होना ever ends. पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।